नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ अ ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस। यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश के इच्छुक हैं और प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या खरीदते हैं तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि सरकार के द्वारा कौन से हिस्से को ग्रीन बेल्ट घोषित किया गया है, कौन से हिस्से को येलो बेल्ट घोषित किया गया है, कौन से हिस्से को रेड बेल्ट घोषित किया गया है। वर्तमान में सरकारें सुनियोजित तरीके से विकास का काम करती हैं, नगरों के विकास का। इसके लिए वो हर नगर का एक मास्टर प्लान तैयार करती हैं। उस मास्टर प्लान के हिसाब से ही उस नगर में विकास कार्य हो सकते हैं। इसके लिए मास्टर प्लान में जो ग्रीन बेल्ट होता है भूमि या कृषि करने के लिए, किसानों के लिए, वो पूर्णतः सुरक्षित कर दिया जाता है। इस एरिया में किसी प्रकार के आवासीय निर्माण नहीं हो सकते। हाँ, यहाँ पर कृषि भूमि का उपयोग अन्य कार्यों में हो सकता है, जैसे मान लीजिए फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर के लिए हो सकता है, डेयरी फार्मिंग के लिए हो सकता है, पॉल्यूटरी फार्मिंग के लिए हो सकता है, फिशरीज के लिए हो सकता है, और मनोरंजन पार्क उसमें विकसित कर सकते हैं, गोदाम बना सकते हैं, आप क्या कहते कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं। लेकिन आवासीय कॉलोनी ग्रीन बेल्ट में विकसित नहीं की जा सकती। दरअसल किसी भी भूमि को कृषि के अलावा अन्यथा यूज करने के लिए आपको उसका लैंड यूज परिवर्तित कराना होता है। और यदि आप येलो बेल्ट में कोई कॉलोनी विकसित करना चाहते हैं तो उसकी प्रॉपर परमिशन लेनी होती है नगर पालिका से, नगर निगम से लेआउट पास करवाना पड़ता है। येलो बेल्ट में कृषि कार्य भी हो सकता है और येलो बेल्ट में आवासीय कॉलोनी विकसित हो सकती है। इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जो क्षेत्र आरक्षित होता है वहां केवल औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो सकती हैं। तो मुख्य रूप से इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि आप ऐसा ना हो कि आप येलो बेल्ट समझ के ग्रीन बेल्ट की जमीन खरीद ले और बाद में जब आप कॉलोनी बनाने जाएं तो आपको पता चले कि आप जिस जमीन पर कॉलोनी विकसित करना चाहते हैं वास्तव में वह जमीन जो है ग्रीन बेल्ट के लिए आरक्षित, और यहाँ आप निर्माण का काम या आवासीय कॉलोनी का काम नहीं कर सकते। इससे आप परेशानी के सबब में पड़ सकते हैं। तो इससे बचने के लिए ही आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सा मास्टर प्लान, सिटी मास्टर प्लान को आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जानकारों से उसकी पूरी जानकारी उठा लेना चाहिए। भूमि को क्रय करने से पूर्व इन समस्त बातों की जानकारी आपको फार्म एंड रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर प्राप्त कर सकते हैं। आप नगर पालिका से भी ये जानकारी मिल सकती है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से भी ये जानकारी मिल सकती है। तो जानकार बनिए, सजग बनिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये वीडियो इसी मकसद से तैयार किया गया है कि आप ये जान सकें कि वास्तव में ग्रीन बेल्ट क्या होता है, कहाँ पर कॉमर्शियल दुकानें बनाई जा सकती हैं। जैसे येलो बेल्ट में ही कॉमर्शियल क्षेत्र दुकानें बनाई जा सकती हैं, आवासीय कॉलोनी काटी जा सकती है। ग्रीन बेल्ट पूर्णतः कृषि के लिए सुरक्षित होता है, वहाँ कॉलोनी काटना बहुत मुश्किल कार्य है, असंभव है। इसलिए आप जब भी जमीन परचेस करें इन बातों का ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों, और कोई सुझाव हो तो आप अवश्य देवें।